आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से शॉर्ट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाला हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें सामने जो शॉर्ट व्यूज दिखाई देते हैं वो पूरे के पूरे व्यूज शॉर्ट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में काउंट नहीं होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके साथ साथ काफी सारे लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि अर्न सेक्शन में जब वो यहाँ पर जो है वो क्राइटेरिया को चेक करते हैं तो वहां पर जो है वो उन्हें दो क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। तो आखिर ये दो अलग अलग क्राइटेरिया को जो है वो कैसे कंप्लीट करना है, इनको जो है वो एक ही समय सीमा में कंप्लीट करना होता है या फिर अलग अलग समय सीमा में कंप्लीट करना होता है। इस तरह की जो है वो दोस्तों शॉर्ट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को लेकर लोगों के दिमाग में जो है वो अलग अलग तरह की कंफ्यूजन है। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप जो है वो लास्ट तक ध्यान से टाइम निकालकर जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ पर जो है वो व्यूज से स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्टिंग जो है वो व्यूज से ही करने वाले हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू यदि आप अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो हाफ मोनेटाइजेशन के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर 3 मिलियन व्यूज को कंप्लीट करना होता है। हाफ मोनेटाइजेशन के लिए 10 मिलियन व्यूज को जो है वो कंप्लीट करना होता है फुल मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो लोगों को आ रही है वो आ रही है व्यूज के काउंट में। यहाँ पर जो भी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जो भी उनकी शॉर्ट वीडियोस में सामने की तरफ व्यूज दिखाई देते हैं, उतने व्यूज उनके जो है वो मोनेटाइजेशन वाले पेज में काउंट ही नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बेसिकली इसके दो मेन कारण है जिसकी वजह से आपकी शॉर्ट वीडियोस में बाहर जो व्यूज दिखाई देते हैं उतने व्यूज जो है वो आपके क्राइटेरिया वाले सेक्शन में काउंट नहीं होते हैं। सो कुछ ही दिन पहले दोस्तों यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब शॉर्ट व्यूज को लेकर एक अपडेट आया था, जहां पर यूट्यूब ने यह कहा था कि यूट्यूब जो क्रिएटर हैं उनके व्यूज को जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाला है, जिससे बेसिकली होगा ये कि जो क्रिएटर हैं वो ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। जहां पर यूट्यूब ने कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपकी वीडियो को यदि कितने भी कम समय के लिए ओपन कर देता है, लेकिन आपकी वीडियो के लिंक पर या आपकी वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए यदि वो आपकी वीडियो को ओपन कर देता है, चाहे वो कितने भी सेकंड के लिए ओपन हो जाए, तो यहां पर उसका एक व्यूज जो है वो आपकी शॉर्ट वीडियो के लिए काउंट हो जाएंगे। यानी किसी ने यदि जल्दी जल्दी आपकी किसी भी एक शॉर्ट वीडियो को 2-3 बार ओपन कर दिया, भले वो आपकी वीडियो को देख नहीं रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उस पर 2-3 व्यूज जो है वो यहां पर जल्दी जल्दी उस शॉर्ट वीडियोस पर बढ़ जाएंगे, व्यूज काउंट हो जाएंगे। तो यूट्यूब ने ये अपडेट जो है वो इसलिए लाया ताकि क्रिएटर को जो है वो कहीं ना कहीं उनके शॉर्ट वीडियोस के एक्चुअल व्यूज पता चल सके, और साथ ही साथ इससे जो क्रिएटर है वो काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो सकेगा, क्योंकि अब उसे जो व्यूज के नंबर है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी अपडेट के साथ दोस्तों यूट्यूब ने एक चीज और भी क्लियर की थी कि ये जो सभी के सभी व्यूज आपकी शॉर्ट वीडियोस पर आएंगे, ये जो पूरे के पूरे व्यूज हैं वो यहाँ पर शॉर्ट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के लिए काउंट नहीं होंगे। शॉर्ट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के लिए केवल वही व्यूज एलिजिबल होंगे जिनके लिए यहाँ पर यूट्यूब की जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, और वो ये थी कि शॉर्ट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के लिए केवल वही व्यूज काउंट होंगे जो कि इन सभी व्यूज में से फिल्टर होने के बाद जो एंगेज्ड व्यूज निकल के आते हैं, केवल और केवल एंगेज्ड व्यूज ही यहाँ पर जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होंगे। अब एंगेज्ड व्यूज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति आपकी शॉर्ट वीडियो पर आता है, जस्ट उसको क्लिक करता है, 1-2 सेकंड देखते ही वो उसको स्वाइप अप कर देता है या फिर बंद कर देता है, ये हो गया आपका नॉर्मल व्यूज। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा क्रिएटर आपकी शॉर्ट वीडियो पर क्लिक करता है, 5-10 सेकंड तक आपकी वीडियो को देखता है, या फिर आपकी वीडियो को लाइक करता है, उस पर कमेंट करता है, या फिर वीडियो को शेयर कर देता है, ये होता है आपका एंगेज्ड व्यूज। टोटल आपकी शॉर्ट वीडियो पर जितने भी व्यूज आएंगे उनमें से जितने एंगेज्ड व्यूज होंगे, उन एंगेज्ड व्यूज को छांटने के बाद वो जो एंगेज्ड व्यूज हैं वही आपके यहाँ पर जो है वो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में काउंट होंगे। और ये आप ओवरऑल अपने पूरे यूट्यूब चैनल का भी एंगेज्ड व्यूज जो है वो एनालिटिक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एक एक वीडियो के एनालिटिक्स में भी जाकर आप हर एक वीडियो का जो एंगेज्ड व्यूज है उसको चेक कर सकते हैं कि यदि आपकी किसी वीडियो में 1000 व्यूज आए हैं तो इसमें से एंगेज्ड व्यूज कितने हैं, और वो जो एंगेज्ड व्यूज हैं वही यहाँ पर जो है वो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों यूट्यूब की एक और शर्त है कि आपके जो एंगेज्ड व्यूज हैं वो भी तभी काउंट होंगे जब ये कुछ कंडीशंस में होंगे, और ये कंडीशंस क्या है वो जरा साफ समझ लीजिए। यदि आप अपनी किसी भी शॉर्ट वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं, या फिर आप अपनी किसी शॉर्ट वीडियो की जो विजिबिलिटी है उसको पब्लिक से हटा के अनलिस्टेड कर देते हैं, या फिर आप अपनी किसी भी शॉर्ट वीडियो को डिलीट कर देते हैं, या फिर आप यहां पर जो है वो गूगल ऐड की मदद से किसी शॉर्ट वीडियो को ऐड कैंपेन में चलाकर ऐड कैंपेन से अपनी शॉर्ट वीडियो के व्यूज बढ़ाते हैं या उस पर एंगेजमेंट लेते हैं, तो यदि आप इन किसी भी कंडीशन को अपनी किसी भी शॉर्ट वीडियो के साथ करते हैं, उस केस में उस वीडियो के व्यूज भी यहां पर जो है वो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में काउंट नहीं होंगे। यहां पर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें वीडियो में जो बाहर व्यूज देखने को मिलते हैं और मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में जो काउंट होते हैं, दोनों में इतना अंतर क्यों देखने को मिलता है। और हमेशा जो वीडियो के व्यूज होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जब वो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के लिए अपडेट होते हैं तो
वहां पर व्यूज बहुत ही कम अपडेट होता है। इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पर कारण और भी है व्यूज कम अपडेट होने का, जो कि आपकी यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स में जो एंगेज्ड व्यूज आपको दिखा रहा है और अर्न वाले सेक्शन में आपको जो व्यूज दिखा रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल के अर्न वाले सेक्शन में अपडेट होने में 7 से लेकर 10 दिनों तक का टाइम भी लगता है। तो यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई क्राइटेरिया यदि मान लीजिए आज आपने कंप्लीट किया है, तो हो सकता है कि वो आपके अर्न सेक्शन में 7 से 10 दिनों के बाद वो क्राइटेरिया आपको आपके अर्न सेक्शन में कंप्लीट दिखाई दे। तो इतना टाइम जो है वो यूट्यूब को इन्हीं सब चीजों को चेक करने में और पता लगाने में लग जाता है कि व्यूज रियल है या नहीं है। इन्हीं सब चीजों को चेक करने के लिए यूट्यूब को जो है वो यहाँ पर हफ्ते भर से लेकर 10 दिनों तक का टाइम लग जाता है। उसके बाद ही वो जो आपकी यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स के एंगेज्ड व्यूज हैं उसको आपके YouTube चैनल के अर्न वाले सेक्शन में जो है वो अपडेट करता है। तो आप अपने अर्न वाले सेक्शन में जाकर वहां डेट भी देख सकते हैं कि कौन सी डेट तक का जो एंगेज्ड व्यूज है वो आपके अर्न सेक्शन में अपडेट हो चुका है। वहां पर शोविंग डाटा एज ऑफ करके उसके आगे आपको जो है वो एक डेट देखने को मिल जाएगी। जो डेट वहां पर आपको देखने को मिलती है, यानी आपके YouTube चैनल के एनालिटिक्स में उस डेट तक जितना एंगेज्ड व्यूज था उसे YouTube ने जो है वो पूरी तरह से क्लियर करके यहाँ पर जो है वो अपडेट कर दिया है। उसके बाद का जो यहाँ पर एंगेज्ड व्यूज है वो अभी प्रोसेस में है। उस पर भी जब YouTube पूरी तरह से श्योर हो जाएगा तो धीरे धीरे उसको जो है वो यहाँ पर अपडेट कर देगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की, यहाँ पर जो है वो हमें अलग अलग क्राइटेरिया क्यों दिखाता है और एक्चुअल में क्राइटेरिया कितने दिनों में पूरा करना होता है। यदि आप सबसे पहले अर्न वाले सेक्शन में जाते हैं तो ऊपर की तरफ जो आपको पहली एलिजिबिलिटी देखने को मिलती है, वहां पर यदि आप एक चीज नोटिस करेंगे तो जो नीचे वाली एलिजिबिलिटी है जहां पर वॉच टाइम और शॉर्ट व्यू दोनों दिखाता है, वहां पर यदि आप शॉर्ट व्यू के सामने देखेंगे तो वहां पर 30 लाख दिखा रहा है। यानी ये यहां पर जो है वो पहली एलिजिबिलिटी है जो कि आपको अगेन 90 दिनों के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। इसी के बाद आपको जो दूसरी क्राइटेरिया दिख रही होती है उस पर यदि आप ध्यान दें तो वहां पर भी आपको जो है वो 100 लाख यानी 1 करोड़ व्यूज जो है वो वहां पर आपको कंप्लीट करने होते हैं, जो कि आपको अगेन उसी 90 डेज के अंदर ही कंप्लीट करने होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आज से ही मैं जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करना शुरू करता हूं तो अगले 90 दिनों के अंदर अंदर ही मुझे यहां पर जो है वो 30 लाख व्यूज और 1 करोड़ व्यूज, इन दोनों ही क्राइटेरिया को मुझे 90 दिनों के अंदर ही यहां पर जो है वो कंप्लीट करना होगा, तभी मेरे यूट्यूब चैनल का जो है वो फुल्ली मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। इसके साथ साथ काफी सारे लोग का सवाल ये भी होता है कि मान लीजिए हम 90 दिनों में नहीं कर पाते हैं, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमेशा यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है दोस्तों वो पिछले 90 दिनों को लेकर देखा जाता है। तो यहाँ पर जब भी आपके यूट्यूब चैनल पर लास्ट 90 दिनों में मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, आप अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले 90 दिनों में यदि आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको आगे 90 दिनों का टाइम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप एक एक दिन से समझ सकते हैं कि आज से यदि आप पिछले 90 दिन देखें तो कल यहां पर जो है वो एक दिन कम हो जाएगा तो एक नया दिन जुड़ भी जाएगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।